हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स, और उसमें कक्षा 12 के यूपी बोर्ड में हम लोगों ने अभी अभी चैप्टर 1 को कंप्लीट किया है और उसके बाद चैप्टर 2 की शुरुआत की है। ये जो चैप्टर 2 है इसका एक वीडियो हम आपको दे चुके हैं, आज दूसरा वीडियो हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये जो दूसरा वीडियो है इसमें हम लोग वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं कि वैद्युत विभव क्या चीज़ होती है। देखिए, जो वैद्युत विभव होती है वो एक राशि है। वो राशि क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक प्लस का क्यू आवेश है। ठीक है, और इस प्लस क्यू आवेश के कारण इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र होता है, ये हर तरफ अपने वैद्युत क्षेत्र क्रिएट करता है, बनाता है। चलिए, सारी रेखाएं हम नहीं बनाते हैं, चलिए एक लाइन ऐसे बना लिया कि यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र है जो कहाँ तक है, काफ़ी दूरी तक ये होगा। ठीक है, तो ये जो प्लस क्यू है इसका प्रभाव यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, वो राशि एक तरह से वैद्युत विभव ऐसा प्रभाव इसका शो करती है कि कहाँ पर इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, वो राशि वैद्युत विभव शो करती है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि प्लस क्यू के कारण इस जगह पर इसका कितना दम होगा, मतलब कितना पोटेंशियल होगा, ये हमको पता लगाना है। उसी राशि को हम कहते हैं वैद्युत विभव। लेकिन रियल में इसकी परिभाषा क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो इसकी परिभाषा है वैद्युत विभव की वो क्या चीज़ होती है, आइए समझते हैं। हमने माना कि एक ये दूरी इन्फिनिटी है, मतलब बहुत दूर, और यहाँ पर एक प्लस का Q0 आवेश रखा हुआ है जो कि बहुत छोटा आवेश है। इसको परीक्षण आवेश कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो परीक्षण आवेश Q0 है इसको अनंत से हम यहाँ तक लेकर के आते हैं, यहाँ तक। ठीक है, तो जब हम इस प्लस Q0 को अनंत से यहाँ तक लेके आएंगे, मान लिया ये पॉइंट A है, ये बिंदु A है, यहाँ तक लेकर के आएंगे तो जाहिर सी बात है ये प्लस का Q आवेश था, ये भी प्लस का Q0 है, तो वहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे तो हमको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो कार्य किया जाता है इसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इस कार्य को कहते हैं बिंदु A पर प्लस Q0 की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये तो बात हो गई कल की, पिछले वीडियो की। आज हम लोग बात करते हैं कि वैद्युत विभव क्या चीज़ होती है। फिर से समझिए, हमने परीक्षण आवेश Q0 को यहाँ से अनंत से लेकर के यहाँ तक पहुँचाया। इस दौरान मान लीजिए हमने कार्य किया W, तो ये किया गया कार्य W और परीक्षण आवेश Q0 इसका जो अनुपात होगा, मतलब इन दोनों का जो भागफल होगा या अनुपात होगा, इसी को हम कहेंगे बिंदु A पर या बिंदु A का वैद्युत विभव। बिंदु A का वैद्युत विभव, इसको हम V से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? वैद्युत विभव क्या होता है इसकी परिभाषा को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि फिर से समझिए, परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W और परीक्षण आवेश Q0 का अनुपात उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, V बराबर W/Q0। ठीक है, ये परिभाषा आप लिख दीजिए, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, परिभाषा तो समझ में आ गई। अब बात करते हैं क्या है कि इसका मात्रक क्या होगा, समझिएगा। देखिए, वैद्युत विभव वाले में समझिएगा V बराबर W/Q0 फार्मूला है। ठीक है, V बराबर W/Q0। W क्या है? किया गया कार्य। इसका मात्रक होता है जूल प्रति, ये क्या है? आवेश है, इसका मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, तो जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक हुआ। लेकिन इसी जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट भी कह सकते हैं, शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? वोल्ट। ठीक है, चाहे जूल प्रति कूलाम लिखिए चाहे वोल्ट लिखिए, एक ही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब एक चीज़ और समझिए कि ये राशि कैसी है, सदिश है कि अदिश है। ठीक है, तो हम ये बताएंगे कि ये राशि अदिश है। कैसी है? अदिश है। देखिए, एक तरह से देखिए, ये राशि कार्य और आवेश से मिलकर के बनी हुई है। कार्य भी अदिश राशि है,
आवेश भी अदिश राशि है, इसलिए दोनों का भागफल जाहिर सी बात है अदिश होगा। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी, कोई दिशा नहीं होगी, इसलिए ये राशि अदिश है। ठीक, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये राशि हमेशा प्लस की ही होती है कि माइनस की भी हो सकती है, या प्लस माइनस कैसी होती है ये भी समझते हैं। ठीक, देखिए अभी हमने कहा कि प्लस क्यू ज़ीरो को अगर जो हम अनंत से यहाँ तक लेकर के आएँ तो ये वाला प्लस क्यू उसको धक्का देगा, मतलब हमको जो कार्य करना पड़ेगा वो उसमें मेहनत पड़ेगी हमको, और किया गया कार्य धनात्मक होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वैद्युत विभव धनात्मक होगा। अब ज़रा एक बात और समझिए, अगर जो हम इसको माइनस कर दें ये वाला आवेश, ठीक है, तो ये वाला माइनस अगर जो आवेश हम कर देंगे तो प्लस क्यू ज़ीरो को अनंत से यहाँ तक जब लेकर के आएंगे तो हमको कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा, बल्कि अपने आप ही ये भाग आएगा। तो वायु स्रोत के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, इसलिए हम लिखेंगे कि ये वैद्युत विभव ऋणात्मक है। ठीक है, तो सिंपल से हमारी बात समझ में आती है कि अगर जो ये मुख्य चार्ज जो यहाँ पर रखा हुआ था ये अगर जो प्लस का होगा तो किया गया कार्य भी प्लस का होगा। ठीक है, मतलब प्रतिकर्षण लगेगा तो किया गया कार्य भी प्लस का होगा, तो वैद्युत विभव भी प्लस का होगा। और अगर जो ये माइनस का है तो वैद्युत विभव भी माइनस का होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि वैद्युत विभव प्लस का है कि माइनस का है, ये भी हमको समझना होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसके बाद आइए हम लोग समझते हैं वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर ये क्या होता है, आइए इसके बारे में समझते हैं। इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अपने आप लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, देखिए समझिए ये क्या चीज़ होती है। देखिए अभी हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु ए है और उस जगह का वैद्युत विभव है VA। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर अगर जो हम बात करें कोई बिंदु B है और वहाँ पर का वैद्युत विभव है VB, तो इन्हीं दो बिंदुओं के बीच में जो विभवों का अंतर होगा उसी को इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहेंगे। ठीक है, बस सिंपल सी बात है और कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। देखिए फिर से समझते हैं, अगर जो परिभाषा लिखनी हो तो क्या करेंगे, जैसे अभी वो वाली परिभाषा की थी वैद्युत विभव की, उसी तरह से इसकी भी परिभाषा करनी है। हम क्या कहेंगे, देखिए क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर किसी आवेश प्लस क्यू ज़ीरो को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W और परीक्षण आवेश Q0, इसके अनुपात को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं और इसे V से प्रदर्शित करते हैं, V बराबर W/Q0। बस ये परिभाषा हो जाएगी। तो बिल्कुल उसी के जैसी परिभाषा है, बस केवल इसमें आवेश को जो चलाया जाएगा वो B से लेकर के A तक चलाया जाएगा। बस यही किया गया कार्य हो जाएगा, W/Q0 यही वैद्युत विभवांतर होगा। ठीक है, इसका मात्रक वही होगा जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, और ये भी एक कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी, जैसा कि वैद्युत विभव था। ठीक है, तो दोनों की परिभाषाएं एक जैसी ही हैं, बस थोड़ा सा अंतर है कि ये दो बिंदुओं के बीच का किया गया कार्य और बटे आवेश होता है, और वो अनंत से एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य बटे आवेश के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब एक खास बात जो नोटिस करने की है वो क्या है, देखिए वो हम आपको बता रहे हैं वो क्या चीज़ है। देखिए अगर जो हम अनंत से किसी परीक्षण आवेश Q0 को यहाँ तक ले करके आएँ तो उसको हम वैद्युत विभव कहते हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि एक पहला बिंदु यहाँ पे है, दूसरा बिंदु यहाँ पर है, तो ये जो वैद्युत विभव था तो ये एक तरह का वैद्युत विभवांतर ही था। तो कायदे से देखा जाए या ध्यानपूर्वक सोचा जाए तो ये जो वैद्युत विभव होता है ये एक तरह का विभवांतर ही होता है, लेकिन उसका पहला बिंदु यहाँ अनंत पे होता है और यहाँ पर जब अनंत पे होगा तो यहाँ का वैद्युत विभव 0 होता है, तो और यहाँ का वैद्युत विभव कुछ ना कुछ होगा, जैसे 5 वोल्ट मान लो होगा, तो ये 0 और 5 वोल्ट इन दोनों का डिफरेंस 5 वोल्ट ही आएगा। तो एक तरह से देखा जाए विभव और विभवांतर में से
कौन सी राशि बेसिक राशि है, तो बेसिकली ये जो विभव होता है ये विभवांतर ही होता है, ठीक है, तो जिसका पहला बिंदु अनंत पे होता है। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने समझा कि वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है, ठीक है। इन दोनों में क्या अंतर है ये भी समझ गए, क्या समानता है ये भी समझ गए। अब हम लोग एक सूत्र जो है इसका एक सूत्र इसका प्रूव करने की कोशिश करें। आइए इसके बाद देखते हैं कि वैद्युत विभव का फार्मूला सेट करना। वैद्युत विभव का दूरी के और आवेश के पदों में क्या फार्मूला होगा उसको सेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि एक प्लस का Q आवेश है और इससे कुछ दूरी R है और यहाँ पर एक बिंदु है A। R दूरी पर कोई बिंदु A है और यहाँ पर हमें प्राप्त करना है वैद्युत विभव कितना होगा, ठीक है। हमें वैद्युत विभव का फार्मूला सेट करना है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है, दूरी दी हुई है। आवेश और दूरी के पदों में वैद्युत विभव का फार्मूला सेट करना है और ये कोई दूरी है इन्फिनिटी, अनंत, बहुत दूर, ठीक। अच्छा, हमने कहा अपने मन से हमने मान लिया कि ये कोई बिंदु सपोज़ कीजिए ये कोई बिंदु B है और उसी के बहुत पास में कोई बिंदु C है जो ज़्यादा दूरी पर नहीं है और इनकी दूरियां सपोज़ कीजिए x है। ये बिंदु C जो है x दूरी पर है, कहाँ से, प्लस Q से x दूरी पर है और ये जो इनके बीच की दूरी है ये बहुत ही सूक्ष्म दूरी है dx। इतनी सूक्ष्म दूरी, अनंत सूक्ष्म दूरी कि बिंदु B पर अगर जो हम Q0 परीक्षण आवेश को रखें और C यहाँ B पर रखें चाहे C पर रखें, कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा लगने वाले बल के ऊपर। इसीलिए इस दूरी को हमने बहुत सूक्ष्म माना है, ठीक है। फिर से समझते हैं, हमने माना कि कोई एक परीक्षण आवेश Q0 है, वो बिंदु B पर रखा हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है प्लस Q इस Q0 को धक्का देगा, ये भी मान लिया Q0 प्लस का है, इसको धक्का देगा इधर की तरफ, ठीक है। तो हम इसको B से लेकर के C तक लेकर के आएंगे, बहुत ही सूक्ष्म दूरी तक। तो इसके लिए हमको बाह्य कार्य करना पड़ेगा, लेकिन जो बाह्य कार्य करेंगे वो हमको नहीं पता कि हमने कितना कार्य किया है, लेकिन उस कार्य को हम बाह्य कार्य करेंगे तो उसका कैलकुलेशन भी हमको करना पड़ेगा। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो ये जो बल है इसका कैलकुलेशन हम कूलाम के नियम की सहायता से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, समझिएगा। तो इसके लिए कुछ चीज़ें मानेंगे। माना एक बिंदु आवेश प्लस Q से R दूरी पर स्थित बिंदु A पर वैद्युत विभव कैपिटल V मान लिया ज्ञात करना है, ठीक है, ठीक है। माना प्लस Q से x दूरी पर कोई बिंदु C है, ठीक है। C से अत्यंत या अनंत सूक्ष्म दूरी dx पर कोई बिंदु B है, ठीक है। अब समझिएगा, प्लस Q0 को परीक्षण आवेश प्लस Q0 को B से C तक लाने में किया गया कार्य देखिए समझिएगा। बहुत सूक्ष्म दूरी B से C तक लाने में किया गया कार्य, तो बहुत थोड़ा सा कार्य किया जाएगा, उसको हमने लिखा dw कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। क्या होगा, बल गुणे विस्थापन। देखिए कार्य का फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। देखिए बल कितना हो जाएगा, बल कूलाम के नियम के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू ज़ीरो अपान दूरी का स्क्वायर। देखिए दूरी कितनी है, दूरी x है तो x का स्क्वायर हमने लिख दिया और विस्थापन क्या लिख देंगे, माइनस का dx। ठीक है, क्यों माइनस dx लिख देंगे, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर की तरफ है और बल हमने इधर वाला लिया है। ठीक है, हालांकि हमको लेना चाहिए इधर जो हमने बल लगाया है, लेकिन उसका कैलकुलेशन हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने वो उधर लगने वाला बल ले लिया और बदले में चिन्ह माइनस का कर दिया। ठीक है, अब देखिए परिभाषा के अनुसार जो किया गया कार्य हमको निकालना है वो अनंत से a तक निकालना है। हमारा टारगेट है अनंत से a तक, तो अनंत से a तक प्लस क्यू ज़ीरो को लाने में किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य, तो देखिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ टी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा, देखिए क्यू ज़ीरो अपान एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dx, और ये जो माइनस का चिन्ह है वो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसकी लिमिट हम लिख देते हैं कहाँ से कहाँ तक, अनंत से इस दूरी तक। ये दूरी क्या है, r, तो इन्फिनिटी टू r, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए इसको हमने डायरेक्ट w लिख दिया। किया गया कुल कार्य w हो गया। यहाँ पे जो कांस्टेंट राशियाँ हैं उनको बाहर लिख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ज़ीरो अनंत से लेकर के r तक 1/x स्क्वायर और dx ऐसे। ठीक है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ज़ीरो, और इसका इंटीग्रेशन देखिए हो जाएगा माइनस का 1/x। ठीक है, और इसकी लिमिट हो जाएगी अनंत से r तक। अब देखिए क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या होगा, क्यू ज़ीरो वैल्यू रख दीजिए माइनस की 1/r, अमर ये जो अपर लिमिट होती है वो रख दीजिए, चिन्ह बदल करके लोअर लिमिट। तो देखिए ये आ जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हो जाएगा क्यू ज़ीरो इंटू माइनस का 1/r, वो राशि ज़ीरो हो जाएगी, तो माइनस की 1/r प्लस ये वाली राशि ज़ीरो हो गई, इसको छोड़ दीजिए, तो माइनस माइनस की गुणा प्लस हो गई, तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा, क्यू ज़ीरो अपान r। ठीक है, ये हो गया किया गया कार्य। कहाँ से कहाँ तक किया गया कार्य, क्यू ज़ीरो को अनंत से a तक लाने में किया गया कार्य। अतः वैद्युत विभवांतर क्या होगा, वैद्युत विभव क्या होगा, V बराबर W/Q0, ये फार्मूला होता है। तो इसके अनुसार V बराबर कितना हो जाएगा, W का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/R और बटे एप्सिलॉन नॉट, तो ये और ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो ये आया V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक है, तो ये वैद्युत विभव का फार्मूला निकला, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो इस तरह से वैद्युत विभव के फार्मूले को आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। अब देखिए एक बात और ख़ास बात ध्यान देने की होती है, देखिए वो क्या है कि अगर जो किसी बिंदु पर, जैसे कि यहाँ पर ये है, कई बिंदु आवेश रखे हैं, तो वैद्युत विभव क्या होगा, इसके लिए क्या फार्मूला होगा वो भी हम लोग समझ लेते हैं। तो इसको मिटाए दे रहे हैं, फिर वो बात हम आपको बताते हैं। ठीक है, वो क्या है, देखिए अगर जो कहीं पर बहुत सारे आवेश हैं, मान लेते हैं कि 1 प्लस का Q1 आवेश है, इसको नोट लिख देते हैं, नोट। अगर जो ये चीज़ आए तो आपको करना है, वरना इसको नहीं करना है। मान लेते हैं Q1 आवेश है, ठीक है, और उसकी इस बिंदु से दूरी है, सपोज कीजिए R1। इसी तरह से कोई अन्य आवेश प्लस का Q2 है और इसकी इसी बिंदु A से, सपोज कीजिए ये बिंदु A है, इसकी दूरी है R2। इसी तरह से एक और आवेश है, मान लीजिए माइनस का Q3 है, इसकी दूरी है R3। इसी तरह से और मान सकते हैं हम, मान लेते हैं कि माइनस का Q4 है और इसकी दूरी इस बिंदु से है R4। ठीक है, तो इन सभी आवेशों के कारण बिंदु A पर वैद्युत विभव क्या होगा, तो
तो उसका हम क्या फार्मूला लिखेंगे, देखिए V बराबर जो इसके कारण वैद्युत विभव होगा वो प्लस का होगा, इसके कारण प्लस का होगा, इसके कारण जो माइनस का होगा इसके कारण माइनस का होगा। तो चिन्ह का ध्यान रखते हुए हम सारे विभवों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो चिन्ह का ध्यान रखते हुए जोड़ेंगे, मतलब अगर जो प्लस है उसको प्लस ज़रूर रखेंगे और जो माइनस है वो माइनस ज़रूर रखेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, फार्मूला क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो प्लस का Q1 है तो Q1/R1 ये हो गया। इसी तरह से ये वाला प्लस का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q2/R2, ठीक है। इसी तरह से इसके कारण जो होगा वो माइनस का होगा, हम लिखेंगे माइनस का, चलिए जगह उधर नहीं है यहाँ पे लिख दे रहे हैं, माइनस का क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या होगा Q3 दूरी है R3। इसी तरह से चौथा आवेश भी माइनस का है इसलिए हम माइनस का लिखेंगे, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q4/R4, ठीक है। आप चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए तो फार्मूला और शार्ट में हो जाएगा Q1/R1 और प्लस Q2/R2 माइनस का Q3/R3 और माइनस का Q4/R4। इस तरह से जैसे जितने भी आवेश हैं और भी ज़्यादा होंगे तो आप इसको जोड़ करके आप यहाँ पर नेट वैद्युत विभव निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है वैद्युत विभव के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। वैद्युत विभव में हम लोगों ने क्या पढ़ा, वैद्युत विभव की परिभाषा पढ़ी, वैद्युत विभवांतर क्या होता है उसको समझा, उसकी परिभाषा को समझा, ठीक है, और उनके मात्रक समझे, और ये कैसी राशि है, सदिश है या अदिश है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि ये अदिश राशि है, ये भी समझा। उसके बाद वैद्युत विभव का फार्मूला सेट किया, ठीक है। वैद्युत विभव का फार्मूला है एक बिंदु आवेश के कारण, अगर जो बहुत सारे बिंदु आवेश हैं उसके कारण वैद्युत विभव इस तरह से निकाल देंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने वैद्युत विभव और विभवांतर के बारे में अच्छी खासी जानकारी प्राप्त कर ली है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपके सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।